हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आप 30s यानी कि या फिर 40s आप क्रॉस कर चुके हैं और एंटी एजिंग के लिए आप ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी तरह के कोई कॉस्मेटिक्स या फिर किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी डाइट को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, बिकॉज आई एम इन माई 50s। और आज भी जब मैंने अपना 50th बर्थडे जब मैंने सेलिब्रेट किया तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिला कि आप 50s के नहीं लगते हो। और ये वाकई में सही बात है, क्योंकि जब हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने पैसों को इन्वेस्ट किसी सप्लीमेंट पे कर रहे हैं, महंगे महंगे सिरम्स पर कर रहे हैं, महंगे महंगे फेशियल्स पर कर रहे हैं या कॉस्मेटिक्स पर कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी पढ़े लिखे होने के कारण इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अपनी डाइट का भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम रेगुलरली थोड़े से एफर्ट अपनी डाइट में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस रहते हैं। हमारी जो एजिंग मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा मसल मास जो होता है धीरे धीरे गिरने लगता है, कम होने लगता है। तो हमारी जो चिक्स होते हैं, आप देखेंगे चिक्स ऊपर उठे रहते हैं लेकिन वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होकर नीचे लटकने लगते हैं। आंखों के आसपास जो होते हैं, जब मसल मास कम होता है तो रिंकल्स, फाइन लाइंस आने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा होना जायज़ है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको आप स्लो डाउन कर सकते हो अपनी एजिंग को, और जितने के आप हो, एटलीस्ट अगर आप 30 के हो तो आप 35 या 40 के ना लगो, आप 30 के हो तो 30 के ही लगो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा एफर्ट करें तो आप 28 या 25 तक लग सकते हो। लेकिन आप 30 के हो तो आपको कोई कहे कि आप 30 के हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा जो है मेरा मानना है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेसिपी के ट्रिक्स और ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि आप जब घर में खाना बनाते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, तो आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी डाइट में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्दी फैट्स की, प्रोटीन्स की, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं अगर उसकी कमी होती है तो इन्हीं सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, स्किन पर चमक चाहिए तो अच्छी क्वांटिटी में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छा पानी पीजिए, हेल्दी फैट्स इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मसल मास है वो कम ना हो, फेस अच्छा छबी सा लगे, अच्छा सा लगे फेस आपका, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में अच्छी खासी प्रोटीन्स जो हैं वो ऐड करने चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी रेसिपीज़ जो हैं या छोटी छोटी चेंजेस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और चलते हैं किचन में और देखते हैं किस तरीके से हम अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा प्रोटीन कंटेंट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये वेट वॉचर स्पेशल इंडिया गेट का ब्राउन राइस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने ख़रीदा था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ब्राउन राइस ले सकते हैं, लूज़ में भी ले सकते हैं। तो जितना छोटा ब्राउन राइस हो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग जो ग्रेन होता है वो कॉस्टली पड़ता है और हमें बनानी है इसकी इडली। तो ये अच्छा है, वैसे मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी, तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है। और इसके लिए है मैंने ये सेकंड मैंने लिया है ये किनोआ। तो किनोआ जो है ये भी इंडिया गेट का ही है और इसका मैंने लिया है। साथ में मैंने लिया है ये उड़द की दाल। तो इसके लिए हम बनाएंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लूँगी 1 कटोरी, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए फैमिली में बना रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। तो 1 कटोरी मैंने इसमें लिया है पहले राइस, फिर आधी कटोरी जितना और राइस, एंड देन इसको हम बनाएंगे। तो मैंने इसको आधी कटोरी जो है इसके अंदर मैंने किनोआ डाला है। किनोआ जो होता है स्यूडो ग्रेन होता है, तो ये बहुत एक्चुअली ग्रेन भी नहीं होता, ये स्यूडो मिलेट टाइप का होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है और प्रोटीन में बहुत हाई होता है, इसीलिए मैंने इसके साथ इसमें ये ऐड किया है। तो ये मैंने ले लिया
तो मेरा टोटल 2 कटोरी के करीब राइस की क्वांटिटी आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया है 1 कटोरी जितना उड़द दाल। मैं इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस करती रहती हूँ ताकि इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ता रहे। कई बार मैं इसके अंदर स्प्राउट्स भी ऐड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारी वैरायटीज़ बताती जाऊँगी ताकि जब आप खाएं इसको तो हेल्दी खाएं और आपका जो प्रोटीन कंटेंट है डाइट के अंदर वो हमेशा बढ़ता रहे। तो मैं इसको डालूँगी ये 1 कटोरी। तो ये मेरा बना के मैं रख भी देती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी। तो ये 3 कटोरी के करीब मेरा पूरा मेजरमेंट हो गया है। तो जब इसको बना के रख देते हैं फ्रिज में तो आप जब चाहें इसका उत्तपम बना सकते हैं। इसका चीला टाइप मतलब डोसा, इडली, उत्तपम कुछ भी बना सकते हैं। प्लेन डोसा विद ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी, किसी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये हाई प्रोटीन हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर काउंट होता है और डिनर के लिए भी ये परफेक्ट होता है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैं इसके अंदर ये पानी डालकर इसको अच्छे से सोक करके मैं इसको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रखूँगी। और डिपेंड करता है गाइस ये आप कैसे क्लाइमेट में रहते हैं। अगर आप किसी साउथ जैसे स्पेस में रहते हैं तो वहाँ पे तो जल्दी फर्मेंट होता है। हम लोग थोड़ा हिली स्टेशन में रहते हैं तो वहाँ पर इसका फर्मेंटेशन थोड़ा देर से होता है। तो अकॉर्डिंग जैसे फर्मेंटेशन हो, पर इसकी जो सोकिंग होनी चाहिए वो कम से कम 8 घंटे की तो आप मान के चलो। इसके साथ मैंने इसके अंदर डाला है ये फेनुग्रीक यानी कि मेथी का दाना। बस अब हम इसको सोक करके रख देंगे और जब ये 8 से 10 घंटे के बाद हम इसको, जब ये थोड़ा फूल जाएगा काफ़ी, तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये जो देख सकते हैं इसका पेस्ट जो है वो पूरी तरीके से अच्छा सा तैयार हो गया है, दरदरा। और ये भी दाल बची हुई है तो मैं इसको पूरा दाल को पीसूँगी क्योंकि मैं इसको बना के रख लूँगी और ये फ्रिज में भी स्टोर कर दूँगी मैं इसको। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि ये बैक्टीरिया जो इसके अंदर डेवलप होता है फर्मेंटेड का, तो वो तो स्टीम हो जाता है तो वो बैक्टीरिया तो काफ़ी हद तक किल हो जाता है, लेकिन ये प्रोटीन में रिच होता है तो इसलिए ये बेनिफिशियल होता है। तो ये मैं अपने कई सारे वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। तो अभी जो है इस कंसिस्टेंसी के साथ हम इसको जो है पोर कर देंगे। ये सारा जो है मैं स्टोर कर लूँगी और ये भी फर्मेंट होगा। अब थोड़ी सी ठंड आ गई है तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है इसका, और वैसे भी हिली एरिया में तो और भी ज़्यादा। सो पूरे 24 आवर्स लगे मुझे और अब जाकर ये जो है फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा इसका फर्मेंट हुआ है ये। और अब आप इसकी चाहे इडली बनाएं, चाहे डोसा बनाएं, चाहे आप इसका उत्तपम बनाएं, जो कुछ भी बनाएंगे वो प्रोटीन रिच ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। बैटर को मैंने डाला है इडली के मोल्ड के अंदर और अब हम करेंगे इसको बढ़िया सा स्टीम और बनने देंगे इस इडली को। और ये हाई प्रोटीन इडली बनकर अब रेडी होने वाली है। सो दिस इज़ माय मील, जिसके अंदर मैंने 3 इडली ली हैं और सांभर लिया है। सांभर के अंदर मैंने कद्दू डाला था और थोड़ी सी गाजर डाली थी। और ये है मेरी चटनी जो कि कोकोनट और तिल भी है इसके अंदर और पीनट्स भी हैं इसके अंदर, तो हेल्दी फैट्स भी हैं। और ये है देखिए इसके अंदर किनोआ है। कौन कहेगा इसके अंदर किनोआ है, काफ़ी फ्लफ़ी जो है इडली बन के तैयार हुई है, बहुत अच्छी। तो ऐसे ही 3 इडली जो है ये मैं लूँगी अपने डिनर में, या फिर आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं।